गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पहला जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इक्वेशन, किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना जो नॉर्मल हो। ओके, तो चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, पहला जो कंडीशन था इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन in normal form। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यह है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो है पहले हम लोग एक प्लेन बना लें। ठीक है, एक प्लेन बना लें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए हम एक प्लेन बना दे रहे हैं यहां से, ये हमारा एक प्लेन है और यह हमारा प्लेन है एक, यह हमारा प्लेन है। ओके, और यह हमारा एक्स एक्सिस, यह हमारा वाई एक्सिस और यह हमारा जो है क्या जेड एक्सिस। ओके, यह हो गया। और यह इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो इसमें जो है हम लोग क्या करें कि एक जो है प्लेन, देखिए प्लेन है तो प्लेन को हम बना लें कि मान लीजिए कि यह हमारा प्लेन है, किसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, यह हमारा प्लेन है, ये इस तरह से यह है और यह है। ठीक, यह हमारा प्लेन है। ओके, यह हमारा क्या है, प्लेन है। और कोई नॉर्मल, ठीक है, यहां से जो है कोई नॉर्मल जो है, मान लो कि यह जो प्लेन है नॉर्मल है। ठीक है, और नॉर्मल कहाँ से है, यह ओरिजिन है। ठीक है, यह जो है क्या है, ओरिजिन है। यह ओरिजिन क्या है, ओ है। ठीक है, यह ओरिजिन ओ है। ठीक, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। और ओ से, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है और यह जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। इस प्लेन के जो है क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ओरिजिन से। तो मान ले कि यहाँ पर जो है कोई लाइन है, उसी के तो नॉर्मल होगा, कोई लाइन सेगमेंट है तो उसी के तो नॉर्मल होगा। ओके, तो मान ले कि यहाँ पर कोई एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर है कुछ, ठीक है, इस तरह से। और यह जो ओ एन है यह क्या है, नॉर्मल है। ओके, यह प्लेन पर क्या है, नॉर्मल डाला गया है ओ एन, कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से डाला गया है, ओरिजिन से। ओके, और इस ओ एन की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम मान ले कि क्या है, डी है। जो इसकी जो डिस्टेंस है ओ एन की, यह क्या है, डी है। ओके, समझ में आ गया होगा आगे। और यहां पर जो है कोई पॉइंट है P, क्या है यहां पर जो कोई पॉइंट है P और इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। और हम जो है क्या करें, इस पॉइंट को मिला दें, यह पॉइंट को मिला दें। ठीक है, यह पॉइंट मिल गया। और यह जो है ओपी का जो पोजीशन वेक्टर है, मान ले कि क्या है, आर है। यह हो गया आर। पी यानी कि प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो प्लेन पर एक्स वाई जेड निकाल लें, कोई पॉइंट मान लिए हम। ठीक है, अब हमको इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पर जो है कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट मान लें कि ये पी है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका हमको इक्वेशन निकालना है। तो देखिए ओ एन, ओ से ओ एन जो है यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो है नॉर्मल है। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन इधर है, ओ एन जो है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ओ एन जो है नॉर्मल है फ्रॉम द ओरिजिन से, किस पर, प्लेन पर। ओरिजिन से किसे डाला गया है, फ्रॉम द ओरिजिन से इस प्लेन पर। ओके, और एन पी जो है
NP हमारा जो है कोई जो है क्या एक लाइन सेगमेंट है N से P की ओर, तो यहाँ पर यह हो गया, या वेक्टर हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हम क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो NP कोई वेक्टर है, ओके। और यहां से जो OP जो है हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम जो है OP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां तक है। चलिए हम लोग लिख लें, कुछ इसमें थ्योरी लिख लें, तो लेट ON, लेट देखिए यहां पर लिख रहे हैं लेट ON, ठीक है, लेट ON इज द नॉर्मल, लेट ON इज द नॉर्मल, ON इज द नॉर्मल, ON is the normal from the origin, from the origin, from the origin, from the origin to the plane, to the plane। जो ON है origin से प्लेन पर क्या है नॉर्मल है, एंड N इज द, और स्मॉल n क्या है, ठीक है, देखिए, एंड N इज द यूनिट वेक्टर, एंड N इज द यूनिट वेक्टर, N इज द यूनिट वेक्टर, N इज द यूनिट वेक्टर, एंड N इज द यूनिट वेक्टर along ON, along ON, N इज द यूनिट वेक्टर, N जो है क्या है यूनिट वेक्टर है along ON के along जो है ON के along N क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल के along परपेंडिकुलर के along जो है हमने क्या मान लिया कि यूनिट वेक्टर है, ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो देयरफॉर ON इक्वल टू, अगर हम ON की वैल्यू निकालें, ON का जो डायरेक्शन क्या होगा, ON का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, ON का डायरेक्शन क्या होगा, अब ON की वैल्यू क्या है D है, ON की वैल्यू जो है डिस्टेंस इसकी क्या है D है, ON इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं ON की वैल्यू क्या है D है, ओके। तो इसका जो है डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा जो है काम करता है यूनिट वेक्टर ही हमारा क्या करता है डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग क्या है n है, तो इसकी वैल्यू क्या है d है, तो d में n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ON का क्या निकल जाएगा डायरेक्शन निकल जाएगा, ओके। तो ON इक्वल टू क्या मिला हमारा d इंटू n कैप, ओके। तो यह हो गया हमारा, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे चलते हैं, लेट P बी, तो देखिए स्टूडेंट, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, P जो है कोई दूसरा पॉइंट है, लेट P बी एनी पॉइंट let P be any point on the plane, हमने मान लिया कि let P be any point on the plane, ठीक है। P जो है कोई दूसरा पॉइंट है, तो N से जो है P जो है क्या है, P जो है कोई दूसरा पॉइंट है, जब P कोई दूसरा पॉइंट है तो O से P को मिला दें, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। P जो है कोई दूसरा पॉइंट है, तो अब इसको जो है हमको फाइंड करना, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको OP का मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो OP की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो OP वेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ON प्लस NP, N को P से मिला दें, तो ठीक है। और यहाँ पर जो है ON जो है इसके क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ON जो है नॉर्मल है, यानी कि यह जो लाइन होगा, यह जो वेक्टर होगा, अगर हम N को P से मिलाते हैं तो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से देखिए P, यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए P जो है कोई पॉइंट ले लिए इस किसके, इस प्लेन पर, और ON OP को क्या करिए, OP को ज्वाइन कर दिए, तो OP वेक्टर की स्थिति ज्ञात करने के लिए, OP की जो रिजल्टेंट जो पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए, OP की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले हम ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, तभी तो हम पहुंचेंगे P पर, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, NP, ऊपर की डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो अब हम जो है इन ट्रेंगल OPN बाई ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, बाई ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करें, इन ट्रेंगल OPN, अगर हम OPN की बात करें बाई यूजिंग ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो अगर हम इसकी जो बात करें तो OP की जो वैल्यू क्या होगी बताइए,
ओपी, इस ओपी की वैल्यू देखिए यहाँ से, ओपी की वैल्यू हो जाएगी हमारा ओ एन प्लस क्या एन पी के, ओपी प्लस एनपी हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि ओपी और माइनस ओ एन इक्वल टू क्या मिला हमारा एन पी मिला, क्या मिला एन पी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, एन पी मिला। अब ओपी की जो वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू यहां पर दिख रहा है, ओपी की वैल्यू क्या है आर है, और ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन की वैल्यू तो डी है, ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन की वैल्यू डायरेक्शन भी है यहाँ पर, तो ओ एन की वैल्यू क्या डी इंटू एन कैप, ये दिया गया यहाँ पर माइनस डी इंटू एन कैप, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है एलांग जो है ओ एन के, ठीक है। और बराबर एन पी की वैल्यू कुछ एन पी की तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, ठीक है, एन पी हो गया, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंस, अब देखिए यहाँ पर सिंस जो है एन पी, जो एन पी है, सिंस एन पी जो एनपी है, एनपी परपेंडिकुलर ओ एन, यह जो वेक्टर है एनपी जो वेक्टर है वह परपेंडिकुलर है किसके, ओ एन वेक्टर के, ठीक है। ओ एन वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, ओके। तो यहां तक तो हो गया यह। अब परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। एनपी इंटू ओ एन, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो एनपी की वैल्यू, एनपी की वैल्यू यहां से देखिए आर माइनस डी एन कैप और इंटू ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए डी इंटू एन, ठीक है। ओ एन की वैल्यू क्या है डी इंटू एन, तो डी इंटू एन कैप इक्वल टू क्या जीरो, यहां तक। अब अगर देखिए यहाँ पर डी, यह जो है पूरा यहाँ जो है डी जो है डिस्टेंस तो यहाँ पर जीरो नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो नॉर्मल होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर देखिए आर माइनस डी एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू जीरो, यह जीरो होगा व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब डी बराबर जीरो नहीं है, क्योंकि डी बराबर जीरो नहीं है तो इसकी वैल्यू जो है अवश्य जीरो होगी, तभी तो इसका आंसर जीरो आएगा। डी की वैल्यू डिस्टेंस तो जीरो होगी नहीं, क्योंकि जो है नॉर्मल है, और डी डिस्टेंस, इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, इस नॉर्मल की। तो यह हो गया हमारा इतना। अब हम एन का, ठीक है, डी यहाँ पर ये क्या है एन है, ठीक है, तो आर का जो है एन में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू क्या एन कैप और माइनस डी एन कैप बराबर क्या जीरो, ठीक है, यह हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एन कैप इंटू एन कैप करोगे, एन कैप इंटू एन कैप करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसकी तो वैल्यू ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। यानी कहने का मतलब कि आर डॉट एन कैप बराबर क्या डी, तो यह हो गया हमारा इक्वेशन। यह क्या हुआ वेक्टर इक्वेशन हुआ, यह क्या हुआ वेक्टर इक्वेशन। यानी कहने का मतलब कि एक प्लेन, अगर कोई भी प्लेन दिया गया हो, यदि वह ओरिजिन से उस प्लेन पर नॉर्मल दिया गया हो और उसकी डिस्टेंस दी गई हो, उसकी डिस्टेंस क्या डी, अगर उसकी डिस्टेंस दी गई हो तो उस केस में उस प्लेन का इक्वेशन होता है आर इंटू एन कैप इक्वल टू डी, यह होता है उस प्लेन का क्या इक्वेशन। और दिस इक्वेशन आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसको बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है। और डी क्या है, वेयर डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से यह जो है क्या है डिस्टेंस है, ओके। तो आप लोग जो है अच्छा से इसको कर लेंगे, ओके। चलिए देखते हैं इसी में जो है अगला जो इक्वेशंस है, अगला इक्वेशंस है कार्टेशियन फॉर्म। अगला जो इक्वेशंस आता है क्या कार्टेशियन फॉर्म का आता है, चलिए इसको भी करा देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, दूसरा कार्टेशियन आज हम करा दे रहे हैं, कल जो है इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे हम लोग करेंगे, देखिए सिंस आर इंटू एन कैप इक्वल टू डी, यहाँ तो दिया है, और आर की वैल्यू, आर का पोजीशन वेक्टर देखिए एक्स आई प्लस वाई जे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स वाई और जेड के कैप और इंटू एन,
एन कैप, इसका पहले हम बताए थे, एन कैप की वैल्यू क्या होती है, एल आई प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू क्या, डी, ये होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या, डी। ये होता हो गया हमारा क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, क्या हो गया, ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ओके, नोट एक आता है, नोट यहां पर, नोट में यह है कि यदि जो है इफ, देखिए इफ अगर क्या दिया गया हो, आर डॉट, अब जो यन की जो वैल्यू है, इस यन की जो वैल्यू है अगर दे दी गई हो ऐसे, ए आई डायरेक्शन रेशियो में दिया गया हो यन का मान, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इक्वल टू डी, अगर ऐसे दिया गया हो तो इस केस में हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है क्या होगा, यहाँ पर आर की वैल्यू तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे कैप है, तो इस केस में इसका इक्वेशन हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या, डी। इस केस में जो है इसका कार्टेशियन इक्वेशन होता है, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इस केस में यह होता है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर देखिए डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो, यन की जगह पर क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। अगर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया गया हो तो इस केस में इसका इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या, डी। ऐसे जो है हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एल एक्स प्लस एम आई प्लस एन जेड और यहाँ पर क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या, 0। तो इस तरह से यह हमारा हो गया दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म का। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, कल जो है इसको अच्छा से रिवाइज करिएगा, इस पर हम लोग इस पर जो है क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।